नमस्कार दोस्तों, दिव्या साहित्य संग्रह में आपका स्वागत है। आज हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के निबंध क्रोध निबंध का अध्ययन करने वाले हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार निबंध की परिभाषा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल निबंध को अत्यंत प्रौढ़ प्रतिभा की सृष्टि स्वीकार करते हैं। उनका कथन है कि यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव होता है। किसके द्वारा है? आचार्य शुक्ल जी के द्वारा निबंध की परिभाषा है। तो आचार्य शुक्ल जी की एक निबंध है क्रोध, जिसका अध्ययन हम आज करने वाले हैं। देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का सामान्य अध्ययन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के युग निर्माता, आलोचक एवं निबंधकार हैं। इतिहासकार, कोश निर्माता, समालोचक, निबंधकार, अनुवादक और संपादक के रूप में उन्होंने हिंदी साहित्य की अनन्य सेवा की। किस रूप में? निबंधकार, समालोचक, अनुवादक, संपादक के रूप में उन्होंने क्या है? हिंदी साहित्य में की अनन्य सेवा की है। शुक्ल जी की लेखन काल सन 1900 से 1940 तक विस्तृत है, मतलब सन 1900 से लेकर 1940 तक फैली हुई है। इस अवधि में उन्होंने आलोचना और निबंध के क्षेत्र में अत्यंत दुर्लभ कृतियाँ साहित्य को प्रदान की है। आचार्य शुक्ल जी का जन्म 1884 में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगुना नामक गांव में हुआ था। शुक्ल जी का जन्म 1884 उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में हुआ था। उनकी प्राथमिक शिक्षा मिर्ज़ापुर और हाई स्कूल की शिक्षा इलाहाबाद में हुई। 1902 में उन्होंने कानून की परीक्षा भी दी थी, परंतु उसमें सफल नहीं हो पाए। विमाता के कारण वे घर में उपेक्षित रहें और सही ढंग से शिक्षा दीक्षा नहीं प्राप्त कर सकें। 1904 में वे मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में ड्राइंग मास्टर नियुक्त हुए। 1908 में शुक्ल जी नागरिक प्रचारणी सभा काशी के वृहद हिंदी कोश के सहायक संपादक होकर काशी आ गए। 1919 में वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक के नियुक्त रूप में हो रहे। 1922 से लेके मृत्यु उपरांत, मतलब मृत्यु से पहले तक आचार्य शुक्ल हिंदी साहित्य की समृद्धि में लगे रहें। उनकी कृतियाँ इस प्रकार हैं, उनकी कुछ रचनाएं इस प्रकार हैं। गोस्वामी तुलसीदास 1922, भ्रमर गीतसार 1922, जैसी ग्रंथावली 1924, महाकवि सूरदास 1924, हिंदी साहित्य के इतिहास 1929, चिंतामणि भाग 1 एवं 2, रस मीमांसा 1939। उन्होंने हिंदी शब्द सागर कोश का संपादन भी किया। शुक्ल जी ने जो भी लिखा स्थायी महत्व का लिखा, विचारात्मक, भावात्मक और व्यंग्यात्मक। आचार्य शुक्ल की निबंध शैली की प्रमुख विशेषताएं हैं। विचार, भाव और व्यंग्य क्या है? आचार्य शुक्ल जी की निबंध की प्रमुख शैलियाँ हैं ना। उनके विचारात्मक निबंध अपने उपभाव आप ही हैं। उनमें उच्च कोटि के विचार शक्ति, संवेदनशीलता, आदर्श, प्रवणता और स्थापना शक्ति परिलक्षित होती है। बुद्धि और हृदय का समन्वय भी बेजोड़ है। वे विराट अंतर्दृष्टि से संपन्न थे और मानवता आदि उनके चिंतन का आधार था। आचार्य शुक्ल के निबंधों की श्रेष्ठता में उनकी भाषा का बड़ा योगदान था। उनके वाक्य बहुत नपे तुले सूत्र शैली में होते हैं। उनमें विचारों की कसावट देखते ही बनती है। शुक्ल जी की भाषा तत्सम प्रधान है। शुक्ल जी की भाषाओं में तत्सम शब्दों का ज़्यादा प्रयोग मिलता है। विषयानुकूल और व्यंग्य विनोद का पुट उनमें सर्वत्र मिलता है। क्रोध आचार्य का मनोविकारी संबंधी निबंध है ना। इस निबंध में उनका प्रौढ़ चिंतन और अनुभव देखा जा सकता है। निबंध में व्यक्त विचार व्यवहारिक जीवन की पृष्ठभूमि पर आधारित है। निबंधकार ने क्रोध के सामाजिक स्वरूप की विस्तृत व्याख्या की है। बताया है कि क्रोध क्यों और कैसे उत्पन्न होता है।
क्रोध और प्रतिकार में क्या अंतर है? क्रोध, बैर और चिड़चिड़ाहट में क्या संबंध है? निबंध में क्रोध की क्या उपदेयता और लाभ हानि की भी गंभीर विवेचना की है। सन 1941 में आचार्य शुक्ल के निधन पर महाकवि निराला ने लिखा था, अमानिसा थी समलोचना के अंबर पर, उदित हुए जब तुम हिंदी के दिव्य कलाधर। आइए हम क्रोध निबंध का अध्ययन करते हैं, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया है। क्रोध दुख के चेतन कारण के साक्षात्कार या अनुमान से उत्पन्न होता है। साक्षात्कार के समय दुख और उसके कारण के संबंध का परिज्ञान आवश्यक है। 3-4 महीने के बच्चे को कोई हाथ उठाकर मार दे तो उसने हाथ उठाते तो देखा है, पर अपनी पीड़ा और उस हाथ उठाने में से क्या संबंध है यह वह नहीं जानता है। अतः वह केवल रोकर अपना दुख मात्र प्रकट कर देता है। दुख के कारण ही स्पष्ट धारणा के बिना क्रोध का उदय नहीं होता। दुख के संज्ञान कारण पर प्रबल प्रभाव डालने पर प्रवृत्त करने वाला मनोविकार होने के कारण क्रोध का आविर्भाव बहुत पहले देखा जाता है। शिशु अपनी माता की आकृति से परिचित हो जाने पर ज्यों ही यह जान जाता है कि दूध इसी से मिलता है, भूखा होने पर वह उसे देखते ही अपने रोने में कुछ क्रोध का भास देने लगता है, जिससे उसे क्या है, दूध मिल जाता है। देखते हैं सामाजिक जीवन में क्रोध की ज़रूरत बराबर पड़ती है। हमारे सामाजिक जीवन में क्या है, क्रोध की ज़रूरत पड़ती रहती है। यदि क्रोध न हो तो मनुष्य दूसरे के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से कष्टों की चिन्नी वृत्ति का उपाय ही ना कर सके, है ना। क्रोध आने पर ही उसके बहुत से कष्टों का वो उपाय कर सकते हैं। कोई मनुष्य किसी दुष्ट के नित्य 2-4 प्रहार सहता है, यदि उसमें क्रोध का विकास नहीं हुआ तो केवल आह ऊ करेगा, जिसका उस दुष्ट पर कोई प्रभाव नहीं। उस दुष्ट के हृदय में विवेक, दया और आदि उत्पन्न करने में बहुत समय लगेगा। संसार किसी को इतना समय ऐसे छोटे छोटे कामों के लिए नहीं दे सकता। भयभीत होकर प्राणी अपनी रक्षा कभी कभी कर लेता है ना। डर के कारण प्राणी कभी अपनी रक्षा कर लेता है, पर समाज में इस प्रकार प्राप्त दुख निवृत्ति चिरस्थायी नहीं होती। हमारे कहने का अभिप्राय यह नहीं है कि क्रोध करने वाले के मन में सदा भावी कष्ट से बचने का उद्देश्य रहा करता है। कहने का तात्पर्य केवल इतना ही है कि चेतना सृष्टि के भीतर क्रोध का विधान इसलिए है जिससे एक बार दुख पहुंचा पर उसके दोहराए जाने की संभावना कुछ भी नहीं है। जो कष्ट पहुंचाया जाता है वह प्रतिकार मात्र है, उसमें रक्षा की भावना कुछ भी नहीं रहती। अधिकतर क्रोध इसी रूप में देखा जाता है। एक दूसरे से अपरिचित 2 आदमी रेल पर चल रहे हैं। इसमें से एक को आगे ही के स्टेशन पर उतरना है। स्टेशन तक पहुंचते पहुंचते बात ही बात में एक ने दूसरे को एक तमाचा जड़ दिया और उतरने की तैयारी करने लगा। अब दूसरा मनुष्य भी यदि उतरते उतरते उसे एक तमाचा लगा दे तो यह उसका बदला या प्रतिकार ही कहा जाएगा, क्योंकि उसे फिर उसी व्यक्ति से तमाचे खाने का कुछ भी निश्चय नहीं था। जहाँ और दुख पहुँचाने की कुछ भी संभावना होगी, वहाँ शुद्ध प्रतिकार न होकर उसमें स्वरक्षा की भावना भी मिली होगी। हमारा पड़ोसी कई दिनों से नित्य आकर हमें 2-4 टेढ़ी सीधी सुना जाता है। यदि हम एक दिन उसे पकड़कर पीट दें तो हमारा यह कर्म शुद्ध प्रतिकार न कहलाएगा, क्योंकि हमारी दृष्टि से नित्य गाली सहने की दुख से बचने के परिणाम की ओर भी समझी जाएगी। इन दोनों दृष्टांतों को ध्यानपूर्वक देखने से पता लगेगा कि दुख से उद्विग्न होकर दुखदाता को कष्ट पहुंचाने की प्रवृत्ति दोनों में है। एक में वह परिणाम आदि के विचार बिल्कुल छोड़े हुए, वह दूसरे से कुछ लिए हुए। इनमें से पहले दृष्टांत का क्रोध उपयोगी नहीं दिखाई पड़ता, पर क्रोध करने वाले के पक्ष में उसका उपयोग चाहे ना हो, पर लोक के भीतर वह बिल्कुल खाली नहीं जाता। दुख पहुंचाने वाले से हमें फिर दुख पहुंचने का डर ना सही, पर समाज को तो है। इससे उसे उचित दंड दे देने से पहले तो उसी की शिक्षा या भलाई हो जाती है।
फिर समाज के और लोग के बचाव का बीज भी बो दिया जाता है। यहाँ पर भी वही बात है कि क्रोध के समय लोगों के मन में लोक कल्याण की यह व्यापक भावना सदा नहीं रहा करती। अधिकतर तो ऐसा क्रोध प्रतिकार के रूप में होता है। यह कहा जा चुका है कि क्रोध दुख चेतन कारण के साक्षात्कार या परिज्ञान में होता है। अतः एक तो जहाँ कार्य कारण के संबंध ज्ञान में त्रुटि या भूल होती है, वहाँ क्रोध धोखा देता है। दूसरी बात यह है कि क्रोध करने वाला जिस ओर से दुख आता है उसी ओर देखता है, अपनी ओर नहीं। जिसे दुख पहुँचाया है उसका नाश हो, उसे दुख पहुँचे, खुद की यही लक्ष्य होता है। ना तो वह ये देखता है कि मैंने भी कुछ किया है या नहीं, और न इस बात का ध्यान करता है कि क्रोध के वेग में जो कुछ करूँगा उसका परिणाम क्या होगा। यही क्रोध का अंधापन है। इसी से एक तो मनोविकार ही एक दूसरे को परिमित किया करते हैं, ऊपर से बुद्धि या विवेक भी उन पर अंकुश रखता है। यदि क्रोध इतना उग्र हुआ कि मन में दुखदाता की शक्ति के रूप और परिणाम के निश्चय, दया, भय आदि और भाव के संचार तथा उचित अनुचित के लिए जगह ही न रहे, तो बड़ा अनर्थ खड़ा हो जाता है ना। दुख आने पे अगर हम अपने क्रोध आने पे अगर हम क्रोध में रोक ना लगाएं तो एक बड़ा ही अनुचित कार्य को क्या है, बहुत ही एक बड़ा अनर्थ खड़ा हो सकता है। जैसे यदि कोई सुने कि उसका शत्रु 20-25 आदमी लेकर उसे मारने आ रहा है और वह चट क्रोध में व्याकुल होकर बिना शत्रु की शक्ति का विचार और अपनी रक्षा का पूरा प्रबंध किए उसे मारने के लिए अकेले दौड़ पड़े, तो उसके मारे जाने में बहुत कम संदेह समझा जाएगा। अंतःकरण के यथार्थ निश्चय के उपरांत उसका उद्देश्य अच्छी तरह समझ लेने पर ही आवश्यक मात्रा और उपयुक्त स्थिति में क्रोध वह काम दे सकता है जिसके लिए उसका विकास होता है। क्रोध की उग्र चेष्टाओं का लक्ष्य हानि या पीड़ा पहुंचाने के पहले आलंबन में भय का संचार करता है। जिस प्रकार क्रोध प्रकट किया जाता है, वह यदि डर जाता है और नम्र होकर पश्चाताप करता है तो क्षमा का अवसर सामने आता है। क्रोध का गर्जन तर्जन क्रोध पात्र के लिए भावी दुष्परिणाम की सूचना है, जिससे कभी कभी उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है। यह नम्र होकर पूर्वकृत दुर्व्यवहार के लिए क्षमा चाहता है। बहुत से स्थलों पर क्रोध का लक्ष्य किसी का गर्व चूर्ण करना मात्र रहता है, अर्थात दुख का विषय केवल दूसरे का गर्व अहंकार होता है। अभिमान दूसरे के मन में उसकी भावना में बाधा डालता है, उससे बहुत से लोगों को यूं ही खटका करता है। लोग जिस तरह हो सके अपराध द्वारा हानि द्वारा अभिमानी को नम्र करना चाहते हैं। अभिमान पर जो रोष होता है उसकी प्रवृत्ति अभिमानी को केवल नम्र करने की रहती है, उसको हानि या पीड़ा पहुंचाने के उद्देश्य से नहीं होता। संसार में बहुत से अभिमान उपचार अपमान द्वारा ही हो जाता है। कभी कभी लोग अपनी कुटुंबियों या स्नेहियों से झगड़कर क्रोध में अपना ही सिर पटक देते हैं। यह सिर पटकना अपने दुख पहुंचाने के अभिप्राय से नहीं होता, क्योंकि बिल्कुल बेगानों के साथ कोई ऐसा नहीं करता। जब किसी को क्रोध में अपना ही सिर पटकते या अंग भंग करते देखे, तब समझ लेना चाहिए कि उसका क्रोध ऐसे व्यक्ति के ऊपर है जिसे उसके सिर पटकने की परवाह है, अर्थात जिसे उसका सिर फूटने से उस समय नहीं तो आगे चलकर दुख पहुंचेगा, है ना। उस समय का जो क्रोध रहता है वो ऐसा ही क्रोध रहता है जो उसे पता रहता है कि मेरे सिर पटकने से उसको आगे चलकर या उसी समय दुख पहुंचेगा। क्रोध का वेग इतना प्रबल होता है कि कभी कभी मनुष्य यह भी विचार नहीं करता कि जिसने दुख पहुंचाया उसमें दुख पहुंचाने की इच्छा भी थी या नहीं। इसी से कभी तो यह अचानक पैर कुचल जाने पर किसी को मार बैठता है और कभी ठोकर खाकर कंकड़ पत्थर तोड़ने लगता है। चाणक्य ब्राह्मण अपना विवाह करने जाता था। मार्ग में कुश उसके पैर में चुभे। वह चट मट्ठा और कुदाली लेकर पहुंचा और कुशों को उखाड़कर उनकी जड़ों में मट्ठा देने लगा। एक बार मैंने देखा कि एक ब्राह्मण देवता चूल्हे फूंकते फूंकते थक गए। जब आग न जली तब उस पर क्रोध करके चूल्हे में पानी डाल किनारे हो गया, है ना।
क्योंकि जब वो फूकते फूकते एक ब्राह्मण थक गया तो आज आग जली ही नहीं, तो उस चूल्हे में क्या है, क्रोध के कारण पानी डाल दिया और किनारे हो गया। इस प्रकार का क्रोध अपरिष्कृत है। यात्रियों ने बहुत से ऐसे जंगलियों का हाल लिखा है जो रास्ते में पत्थर की ठोकर लगने पर बिना उसको चूर चूर किए आगे नहीं बढ़ते। अधिक अभ्यास के कारण यदि कोई मनोविकार बहुत प्रबल पड़ जाता है तो वह अंतः प्रकृति में अव्यवस्था उत्पन्न कर मनुष्य को बचपन से मिलती जुलती अवस्था में ले जाकर पटक देता है। क्रोध सब मनोविकारों से फुर्तीला है। इसी से अवसर पड़ने पर यह और मनोविकार का भी साथ देकर उनकी तुष्टि का साधक होता है। कभी वह दया के साथ कूदता है, कभी घृणा के। एक क्रूर कुमाग्री किसी अनाथ अबला पर अत्याचार कर रहा है। हमारे हृदय में उस अनाथ अबला के प्रति दया उमड़ रही है, पर दया अपनी शक्ति तो त्याग और कोमल व्यवहार तक होती है। यदि वह स्त्री अर्थ कष्ट में होती है तो उसे कुछ देकर हम अपनी दया के वेग को शांत कर लेते हैं, पर यहाँ तो उस अबला के दुख का कारण मूर्तिमान तथा अपने विरुद्ध प्रयत्नों को ज्ञानपूर्वक रोकने की शक्ति रखने वाला है। ऐसी अवस्था में क्रोध ही उस अत्याचारी के दमन के लिए उत्तेजित करता है, जिसके बिना हमारी दया ही व्यर्थ जाती है। क्रोध अपनी इस सहायता के बदले में दया की वाहवाही को नहीं बटाता। काम क्रोध करता है पर नाम दया ही का है। लोग यही कहते हैं कि उसने दया करके बचा लिया, या कोई नहीं कहता कि क्रोध करके बचा लिया। ऐसे अवसर पर यदि क्रोध दया का साथ न दे तो दया अपनी प्रवृत्ति के अनुसार परिणाम उपस्थित ही नहीं कर सकती। क्रोध शांति भंग करने वाला मनोविकार है। एक का क्रोध दूसरे में भी क्रोध का संचार करता है। जिसके प्रति क्रोध प्रदर्शन होता है वह तत्काल अपमान का अनुभव करता है और इस दुख पर उसकी भी त्योरी चढ़ जाती है। यह विचार करने वाले बहुत थोड़े निकलते हैं कि हम पर जो क्रोध प्रकट किया जा रहा है वह उचित है या अनुचित। जो सामने वाला हम पे क्रोध कर रहा है वो उचित है या अनुचित है ना। इसी से धर्म, नीति और शिष्टाचार तीनों के क्रोध के लिए निरोध का उपदेश पाया जाता है। संत लोग तो खलों के वचन सहते हैं, दुनियादार लोग भी न जाने कितनी ऊंची नीची पचाते रहते हैं। सभ्यता के व्यवहार में क्रोध के चिन्ह दबाए इस प्रकार का प्रतिबंध समाज की सुख शांति के लिए बहुत आवश्यक है, पर इस प्रतिबंध की भी सीमा यह पर पीड़ा को उन्मुख क्रोध तक नहीं पहुंचता। क्रोध के निरोध का उपदेश अर्थपरायण और धर्मपरायण दोनों होते हैं, पर दोनों में जिसे अति से अधिक सावधान रहना चाहिए वही कुछ भी नहीं रहता। बाकी रुपया वसूल कर ढंग बताने वाला चाहे कड़े पड़ने की शिक्षा भी दे दे, पर ध्वज के साथ धर्म की ध्वजा लेकर चलने वाले धोखे में भी क्रोध को पाप का बाप ही कहेगा। क्रोध रोकने का अभ्यास ठगों और स्वार्थियों और सिद्धों और साधकों से कम नहीं होता। जिससे कुछ स्वार्थ निकालना रहता है, जिसे बातों में फंसाकर ठगना रहता है, उसकी कठोर और अनुचित बातों पर न जाने कितनी लोग जरा भी क्रोध नहीं करते, पर उसका यह अक्रोध न धर्म का लक्षण है न साधन। क्रोध के प्रेरक दो प्रकार के दुख हो सकते हैं, अपना दुख और पराया दुख। जिस क्रोध के त्याग का उपदेश दिया जाता है वह पहले प्रकार के दुख से उत्पन्न क्रोध, दूसरे के दुख पर उत्पन्न क्रोध बुराई की हद के बाहर समझा जाता है। क्रोध उत्तेजक दुख जितना ही अपने संपर्क से दूर होगा उतना ही लोक में क्रोध का स्वरूप सुंदर और मनोहर दिखाई देगा। दुख से आगे बढ़ने पर भी कुछ दूर तक क्रोध का कारण थोड़ा बहुत अपना ही दुख कहा जा सकता है, जैसे अपने आत्मीय परिजन का दुख, इष्ट मित्र का दुख। इनके आगे भी जहाँ तक दुख की भावना के साथ कुछ ऐसी विशेषता लगी रहती है कि जिसे कष्ट पहुँचाया जा रहा है वह हमारे ग्राम पूर्व देश का रहने वाला है, वहाँ तक हमारे क्रोध से सौंदर्य की पूर्णता में कुछ कसर रहेगी। जहाँ उक्त भावना निर्विशेष रहेगी
वही सच्ची कातरता मानी जाएगी। वही क्रोध के स्वरूप को पूर्ण सौंदर्य प्राप्त होगा, ऐसा सौंदर्य जो काव्य के क्षेत्र में भी जगमगाता आया है। यह क्रोध करुणा के आज्ञाकारी सेवक के रूप में हमारे सामने आता है। स्वामी से सेवक कुछ कठिन होते ही हैं, उनमें कुछ अधिक कठोरता रहती है, पर यह कठोरता ऐसी कठोरता को भंग करने के लिए होती है जो पिघलने वाली नहीं। कौंच के वध पर वाल्मीकि मुनि से करुण क्रोध का सौंदर्य एक महाकाव्य का सौंदर्य हुआ। उक्त सौंदर्य का कारण है निर्विशेषता। वाल्मीकि क्रोध के भीतर प्राणी मात्र के दुख की सहानुभूति छिपी है। राम के क्रोध के भीतर संपूर्ण लोक के दुख का क्षोभ समाया है। क्षमा जहाँ से श्रीहत हो जाती, वहीं से क्रोध के सौंदर्य का आरंभ होता है। शिशुपाल की बहुत सी बुराइयों तक जब श्री कृष्ण की क्षमा पहुँच चुकी, तब जाकर उसका लौकिक लावण्य फीका पड़ने लगा और क्रोध की समीचीनता का सूत्रपात हुआ। अपने ही दुख पर उत्पन्न क्रोध तो प्रायः समीचीनता ही तक रह जाता है, सौंदर्य दशा तक नहीं पहुंचता। दूसरे के दुख पर उत्पन्न क्रोध या तो हमें तत्काल क्षमा का अवसर या अधिकार ही नहीं रहता, अथवा वह अपना प्रभाव खो चुकी रहती है। बहुत दूर तक और बहुत काल से पीड़ा पहुंचाने चले आते हुए किसी घोर अत्याचारी का बना रहना ही लोक की क्षमा की सीमा है। इससे आगे क्षमा न दिखाई देगी, नैराश्य, कायरता और शिथिलता ही छाई दिखाई पड़ेगी। ऐसी गहरी उदासी की छाया के बीच आशा, उत्साह और तत्परता की प्रभा जिसे क्रोधाग्नि के साथ फूटती दिखाई पड़ेगी, उसके सौंदर्य का अनुभव सारा लोक करेगा। राम का कलाग्नि सदृश क्रोध ऐसा ही है, वह सात्विक तेज और तामस ताप नहीं। दंड कोप का ही एक विधान है। राजदंड राजकोप है और लोककोप धर्मकोप है। जहाँ राजकोप धर्मकोप से एकदम भिन्न दिखाई पड़े, वहाँ उसे राजकोप न समझकर कुछ विशेष मनुष्य का कोप समझना चाहिए। ऐसा कोप राजकोप के महत्व और पवित्रता का अधिकारी नहीं हो सकता। उसका सामना जनता अपने लिए आवश्यक नहीं समझ सकती। बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है। जिसमें हमें दुख पहुंचा है, उस पर यदि हम क्रोध किया और यह क्रोध हमारे हृदय में बहुत दिनों तक टिका रहता है, तो वह बैर कहलाता है। इस स्थायी रूप में टिक जाने के कारण क्रोध का वेग और उग्रता तो धीमी पड़ जाती है, पर लक्ष्य को पीड़ित करने की प्रेरणा बराबर बहुत काल तक हुआ करती है। क्रोध अपनी बचाव करते हुए शत्रु को पीड़ित करने की युक्ति आदि सोचने का समय प्रायः नहीं देता, पर बैर उसके लिए बहुत समय देता है। पूछिए तो क्रोध और बैर का भेद केवल कालकृत है। दुख पहुंचाने के साथ ही दुखदाता को पीड़ित करने की प्रेरणा करने वाला मनोविकार क्रोध, और कुछ काल बीत जाने पर प्रेरणा करने वाला भाव बैर है। किसी ने आपको गाली दी है, यदि आपने उसी समय उसे मार दिया तो आपने क्रोध किया। मान लीजिए वह गाली देकर भाग गया और 2 महीने बाद आपको कहीं मिला है। अब यदि आपने उससे बिना फिर गाली सुने मिलने के साथ ही उसे मार दिया, तो यह आपका बैर कहलाएगा, क्योंकि कल काफ़ी लंबे समय तक हमने अपने मन में उसके प्रति या क्रोध को दबा कर रखा, जो आगे चल के बैर के रूप में है ना, बैर जिसे बैर भाव से हम समझ सकते हैं। इस विवरण से स्पष्ट है कि बैर उन्हीं प्राणियों में होता है जिनमें धारणा अर्थात भावों के संचय की शक्ति होती है। पशु और बच्चे किसी से बैर नहीं मानते। चूहे और बिल्ली के संबंध का बैर नाम अलंकारिक है। आदमी का नाम अंगूर से कुछ बैर है, न भेड़ बकरे से। पशु और बच्चे दोनों क्रोध करते हैं और थोड़ी देर बाद भूल जाते हैं। क्रोध का हल्का रूप चिड़चिड़ाहट, जिसकी व्यंजना प्रायः शब्दों की तक रहती है। इसका कारण भी वैसा ही उग्र नहीं होता। क्रोध का हल्का रूप क्या है? चिड़चिड़ाहट, है ना, जिसका व्यंजना अधिकतर थोड़े शब्दों में ही रहती है। कभी कभी चित्तवैग्न रहने, किसी प्रवृत्ति से बाधा पड़ने या किसी बात का ठीक सुविधा न बैठने के कारण लोग चिड़चिड़ा उठते हैं। ऐसे सामान्य कारणों के अवसर बहुत अधिक आते रहते हैं। इसमें चिड़चिड़ाहट स्वभावगत होने की संभावना
बहुत अधिक रहती है। किसी मत संप्रदाय या संस्था के भीतर निरूपित आदर्शों पर ही अनन्य दृष्टि रखने वाले बाहर की दुनिया देख कर अपने जीवन भर चिड़चिड़ाते चले जाते हैं। जिधर निकलते हैं रास्ते भर मुँह बिगड़ा रहता है। चिड़चिड़ाहट एक प्रकार की मानसिक दुर्बलता है। इसी से रोगियों और बुढ़ों में अधिक पाई जाती है। इसका स्वरूप उग्र और भयंकर न होने से यह बहुतों के, विशेषतः बालकों के विनोद की एक सामग्री भी हो जाती है। और कुछ विनोदी बूढ़े भी चिढ़ने की नकल किया करते हैं। कोई राधा कृष्णन कहने से, कोई सीताराम पुकारने से और कोई करेले का नाम लेने से चिढ़ता है। और आपने पीछे लड़कों की एक खासी भीड़ लगाए फिरता है। जिस प्रकार लोगों को हंसाने के लिए कुछ लोग मूर्ख या बेवकूफ़ बनाते हैं, उसी प्रकार चिड़चिड़े भी मूर्खता मूर्ख को चाहे रुलाए पर दुनिया को तो हंसाती ही है। मूर्ख हास्य रस के बड़े प्राचीन आलंबन हैं। न जाने कब से इस संसार की रुखाई के बीच हास्य का विकास कराते चले आ रहे हैं। आज भी दुनिया को हंसाने का हौसला बहुत कुछ उन्हीं की बरकत में हुआ करता है। किसी के बात का बुरा लगना, उसकी असहता का क्षोभयुक्त और आयोगपूर्ण अनुभव होना अमर्ष कहलाता है। किसी के बात का बुरा लगना, उसकी असहता का क्षोभयुक्त और आयोगपूर्ण अनुभव ही अमर्ष कहलाता है। पूर्ण क्रोध की अवस्था में मनुष्य दुख पहुंचाने वाले पात्र की ओर उन्मुख रहता है। उसी को भयभीत पीड़ित करने की चेष्टा में प्रवृत्त रहता है। अमर्ष में दुख पहुंचाने वाली बात के ब्यौरे पर और उसकी असहता पर विशेष ध्यान रहता है। इसकी ठीक व्यंजना ऐसे वाक्यों में समझनी चाहिए। तुमने मेरे साथ यह किया, वह किया, अब तक तो मैं सहता आया, अब नहीं सह सकता। इसके आगे बढ़कर जब कोई दांत पीसता और गरजता हुआ कहने लगे कि मैं तुम्हें धूल में मिला दूंगा, तुम्हारा घर खोद कर फेंक दूंगा, तब क्रोध का पूर्ण स्वरूप समझना चाहिए। यहीं पे शुक्ल जी के निबंध क्रोध का अंत होता है। क्रोध क्यों, कब, किस स्थिति में, इसके कितने क्या लाभ हैं, क्रोध करने से क्या हानि है, सभी क्या है आचार्य शुक्ल जी ने अपने क्रोध निबंध में बताया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों। अब एक नए निबंध के साथ हम अगली वीडियो में आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे।